अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे गन पॉइंट पर अपने साथ बलूचिस्तान लेकर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के शरीक मुलजिम शिराज का अदालत में बयान। शिराज ने अदालत में कहा कि वो इस केस का मुलजिम नहीं, गवाह है, लेकिन उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस ने कहा कि एतराफ़ करोगे तो सज़ा कम मिलेगी। मुलजिम शिराज के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से शिराज का एतराफ़ी बयान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि शिराज की हथकड़ी खुलवाकर जब पुलिस को अदालत से बाहर भेजकर बताया कि उसका तहरीरी बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो शिराज ने कहा कि उस पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है। अदालत ने 164 का बयान पेश करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुलजिम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मुलजिम शिराज के वकील ने कहा कि पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है, ये जाली केस है। शिराज को हिरासत करके और धमकियां देकर एतराफ़ी बयान देने के लिए अदालत लाया गया था। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान ने न्यू ईयर नाइट पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का ज़ाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने उस लड़की और शिराज को बंगले पर बुलाया। लड़की को लोहे की रॉड से तशद्दुद करके जख्मी किया और जाकर इलाज कराने का कहा। लड़की को असलहा दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। मरकजी मुलजिम अरमगान की इंटरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया। उसी रात मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। झगड़ा होने पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को लोहे की रॉड से मारा। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का रिकॉर्ड भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अरमगान 11 में से 2 मुकदमात में सुलह कर चुका है। कोर्ट बेसिन थाने में दर्ज मुकदमे में मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.41% थी। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में महंगाई की शरह में 0.83% कमी हुई। वजारत खजाना ने फरवरी के लिए महंगाई का तखमीना 2 से 3% के दरमियान लगाया था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि कल नून लीग की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस 1 साल में महंगाई की शरह 32% से 1.5% पर आ गई है। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल में कम तरीन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई में कमी के लिए मजीद मेहनत करें। जब इक़्तिदार संभाला मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की के फैसले किए गए। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी कि मईशत नहीं संभलेगी। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। डिफॉल्ट की शर्तें लगाने वाले आज खुद इंतशार के शिकार हैं। उनकी पार्टी तकसीम का शिकार है। IMF और चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को FPR के ऑडिट उमूर पर ब्रीफिंग। IMF ने FPR का ऑडिट निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर रखा है। इससे पहले नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचने वाले IMF ने सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात की। IMF वज़ारत खजाना, पावर डिवीजन और स्टेट बैंक हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। IMF को $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद और रवा माली साल की पहली शिशमाही रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में वफाकी वज़रा बराए ख़जाना, तिजारत, चेयरमैन FPR के मेंबर कस्टम्स, चेयरमैन एप्टमा, चेयरमैन PTA और सेक्रेटरी तिजारत शामिल होंगे। पेम्स अस्पताल के 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम का अडियाला जेल में बानी PTI का आधे घंटे तक तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने बानी PTI को कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। बानी PTI के कानों के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल पहुंची थी।
वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। डिजिटल कुरअंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत एक साल में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम का बानी पीटीआई से मुलाकातों की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहा, अदालत अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। वकला को भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई को दहशतगर्दों की तरह कैद में रखा गया है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई का रेगुलर चेकअप कराया जाए और हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मीटिंग। ओवैस लगारी ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालिसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। मीटिंग में इंटरनेशनल वफ्द को टेक एंड पे में मुंतकली और फर्न्स ऑयल प्लांट्स के खात्मे पर ब्रीफिंग भी दी गई। बिजली की होलसेल मार्केट पर भी ब्रीफिंग दी गई। ओवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। हुकूमत नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रही है। ओवैस लगारी ने कहा, हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रॉ के अफसर के रंगे हाथों गिरफ्तारी से पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी आश्कार हुई। बासलाहियत और बहादुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मज़मूम मकासद खाक में मिला दिए। कुलभूषण हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया और बताया कि उसका हदफ सीपैक, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशखेल से गिरफ्तार किया था। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्खी। सोशल मीडिया पर लोगों को नया मौजू मिल गया। तरह तरह की मीम्स बनने लगी। जुबानी कलामी हुई जंग को सोशल मीडिया के मंचलों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तू-बदू लड़ाई में ढाल दिया। रंगीन तबसरों ने देखने वालों की तफरीह दोबाला कर दी। एक AI वीडियो में दिखाया गया कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। एक और AI वीडियो में ट्रंप ज़ेलेंस्की को हल्के हल्के थप्पड़ लगाते दिखाई दिए। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की फास्ट फूड सेंटर के दौरे में एप्रन वाली तस्वीर लगाकर लिखा कि अगली बार सूट पहनकर आना। एक और तस्वीर में दिखाया गया कि जैसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को उल्टा लटका दिया।